पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी फैंस हैं उनकी सांसें बहाल हो गई हैं, मतलब उनकी सांसों में रवानी आ गई है। जो दिल के ऊपर हाथ रखे हुए थे वो हाथ जो हैं वो वापस अब कोई घुटना खुरक रहा है, कोई देख रहा है कि अब क्या करना है हाथों से, क्योंकि पिछले कुछ टाइम फ्रेम से ये जितने भी हाथ हैं दिलों के ऊपर थे। हल्के हल्के दर्द की तकलीफ़ सबको हो रही थी आमिर को लेकर, क्योंकि आमिर का आयरलैंड का वीज़ा नहीं लग रहा था। तो ऐसा है कि आमिर के आयरलैंड का वीज़ा लग गया है। आमिर अब जो सीरीज़ है ना आयरलैंड वाली वो खेलेंगे। मैं ये छोटी से नहीं कह सकता कि वो पहला मैच खेलेंगे या नहीं, क्योंकि आज उनका वीज़ा सारा कुछ हुआ है। अब वो ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करके कब पहुंचते हैं, मैच खेल पाएंगे या नहीं, वो भाई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो जो लास्ट के 2 मैचेस हैं वो खेल ही लेंगे। अगर पहला चलो फॉर सम रीज़न नहीं भी खेल पाते, फॉर सम रीज़न क्या, पहुंचता कब है, प्रैक्टिस दिस दैट 100 चीज़ें। अब आमिर का वीज़ा नहीं लगा, अब उसके ऊपर फिर आपके सामने ही है। हालांकि पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम तो ट्यूसडे को फ्लाई कर गई थी 7 की, आमिर नहीं जा सके क्योंकि इनके वीज़े की कोई कॉम्प्लिकेशंस बन गई। अच्छा, सारों की जो एप्लीकेशन सबमिट हुई थी वो हुई थी जो काकूल वाला ट्रेनिंग सेशन था ना उसके इमीडिएट बाद, ठीक हो गया। तो अब उसको आप अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो महीना और तो नहीं, लेकिन चलो टू सम एक्सटेंट आप ये कह लेना कि 2 odd वीक्स 3 वीक्स में ये कोई इस तरह का थोड़ा बहुत टाइम समहाउ दी अदर आप कैलकुलेट कर लें। तो उसमें फिर वो बाकी सब के तो लग गए एप्लीकेशंस के ऊपर, आमिर का नहीं लगा। मोहसिन नकवी साहब को जैसे ही पता चला तो उनके ऑफिस में और पीसीबी के हेडक्वार्टर में थरथली मच गई। मोहसिन नकवी साहब पर्सनली इन्वॉल्व हो गए, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वो आप जानते ही हैं, तो वो जनाब पर्सनली इन्वॉल्व हो गए सारे केस में कि यार ये क्या बात हुई। फिर उन्होंने जनाब आयरलैंड क्रिकेट से बात की, आगे पीछे फ़ोन शोन घुमाए और फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि आमिर का जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो गया। अब मोहम्मद आमिर आपको डबलिन के अंदर T20s के अंदर बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे। फिर वही बात, कितने T20s वो अभी कुछ नहीं कह सकता। लास्ट 2 तो पक्के हैं, जो कल होना है उसका कंफर्म नहीं है। अगर आमिर खेल जाता है, कल वाला पहुंच जाता है समहाउ दी अदर और खेल जाता है, बड़ी बात होगी, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ज़्यादा कोई हाई होप्स ना रखें एटलीस्ट आमिर के मामले को लेकर। लेकिन फिर मैं बात वही करूंगा कि बाकी जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो तगड़ी है, तो हम आयरलैंड के अगेंस्ट एक ठीक ठाक किस्म की ना जिसे कहते हैं हमें जीत हासिल करनी चाहिए इन 3 मैचेस में। दो कि उनके घर के अंदर हो रहा है वो कंडीशंस, पिचेस एंड ऑल दैट, उसके ऊपर कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा जो परफॉर्मेंस है, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशली हमारी बॉलिंग के अंदर, तो उससे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छा मुकाबला दे पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो हमारे कहा जाता है ना कि चौधरी हनीफ के कुकड़ का कुछ पता नहीं लगता, तो उसी तरह से हमारी क्रिकेट टीम का भी कुछ पता नहीं लगता। ये भाई अभी आपके सामने ही है न्यूजीलैंड वाली सीरीज़, हम उसमें भी बड़े शोर थे कि हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। उनकी C-D मिल्क शेक टीम आ रही है, C कैटेगरी D कैटेगरी का मिक्सअप, लेकिन वो C-D कैटेगरी की जो टीम थी वो ऑलमोस्ट हमें नबेड़ के चली गई थी घर में ही हमारे। हाँ, हकीकत जो है वो तो बोलनी चाहिए ना, वो तो हमें शाहीन और उसामा राइट टाइम पे क्लिक ना करते तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये सीरीज़ ड्रॉ करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता। साफ सी बात है, आप माने या ना माने, ये नज़र आ रहा था। वो तो शाहीन अपने दूसरे स्पेल में 5वें मैच में विकटें ले गया, उसामा ने बड़ी क्रूशल विकटें निकाली थी आपके सामने इस सीरीज़ में, तो उसकी वजह से हम जो है सीरीज़ लेवल करने में कामयाब हो गए। तो आयरलैंड तो फिर अपने घर के अंदर खेल रहा है और आयरलैंड की टीम जो है वो कोई हल्की उसको नहीं लिया जा सकता, वो कुल्हाड़े हैं। और ये T20 के तो T20 में तो भाई साहब पता ही नहीं चलता। T20 में वो जिसे कहते हैं ना छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे जो है ना वो यूनिवर्सिटी के लंबूतरों को ना जिसे कहते हैं वो तोड़ फोड़ के ना निकल जाते हैं, और हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है। ये IPL आपके सामने हो रहा है। आप मतलब वो प्लेयर्स जो जिनके थोड़े बहुते पैसे हैं, ज़्यादा महंगे वो ख़रीदे भी नहीं गए क्योंकि उनका कोई नाम नहीं था, उनकी कोई रेपुटेशन नहीं थी, उनके बारे में कंफर्म नहीं था कि यार पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। वो जनाब उधर मैदान मार के बैठे हुए हैं। ये IPL में आपके सामने हो रहा है। और कई ऐसे प्लेयर्स कि जिनके ऊपर करोड़ों खर्च किया हुआ है, जिनके ऊपर ठीक ठाक पैसे खर्च किए हुए हैं फ्रेंचाइजीज़ वालों ने, वो बैठे हुए हैं, उनसे नहीं हो पा रहा। तो ये भी चलता है। ये T20 क्रिकेट का ना कोई आसरा नहीं है भाई, इसलिए मैं तो इसको क्रिकेट कभी माने ही नहीं। मैं कहता हूँ ये हमेशा एंटरटेनमेंट है। अब एंटरटेनमेंट में वो जैसे होता है ना कि कभी शाहरुख खान की कोई मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है तो कभी फ्लॉप हो जाती है, इधर भी ऐसे ही है। इधर भी हर कोई किसी टाइम पे शाहरुख खान बन जाता है तो हिट
फिल्म दे देता है, यानी कि हिट इनिंग्स दे देता है, हिट बॉलिंग की परफॉर्मेंस दे देता है, और अगर ना चलने पे आए तो फिर वो किसी घिसी पिटी डंकी कर लो जैसे, हाँ वो फिर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो बिल्कुल डंकी के रेवेन्यू की तरह होती है, ठक ज़मीन के साथ लगा हुआ। तो अब ये सारी सिचुएशन है दोस्तों। आमिर का जहाँ तक ओवरऑल अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊँ तो आमिर को डज वही लगी हुई है 9-10 वाली। ये जो आयरलैंड वाला सारा हुआ है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये मसला वही वाला है। तो वो फिर गोरे ज़रा और हिसाब किताब से देखते हैं ना चीज़ों को। मैं और आप तो कहते हैं अच्छा चल यार जवानी थी, गलती होगी एंड ऑल दैट, वो उनके कागज़ पक्के होते हैं, वो ज़रा और हिसाब किताब में देखते हैं। तो चलो शुक्र है वीज़ा तो लग गया ना, अब जाएगा कम अज़ कम। और इंग्लैंड का तो इशू नहीं है, इंग्लैंड में तो पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी खेला हुआ है, तो इंग्लैंड में इतना इशू नहीं है। ये आयरलैंड में उसका था फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट सारे सिनेरियो एंड ऑल दैट। तो आयरलैंड वालों ने थोड़ा सा ज़रा हैंगी फैंगी की है, बट कोई नहीं, अब वीज़ा लग गया ना। अब हम देखेंगे कि आमिर उन कंडीशंस में बॉलिंग कैसी करता है, वो बहुत मैटर करेगा, और मेरा ख्याल है अच्छी करेगा, बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।